Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is second part of class 8 geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So in earlier two parts we have discussed that what is land, what were landless uses and what are the other water resources and land resources. So in this part open page number 15 if you are having books. Let's see. Water is a vital, renewable natural resource. 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. It was the primitive oceans that life began almost 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. तो वाटर के बारे में इसमें बात की गई है. पिछले पार्ट्स में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि लैंड के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, लैंड का यूज़ पढ़ा था हमने, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स हमने पढ़ा था, लैंड स्लाइड्स हमने पढ़ा था, सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल पढ़ा था हमने. आज हम पढ़ रहे हैं वाटर. तो वाटर के बारे में बताती हूँ मैं आपको कि वाटर एक बहुत ही वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. मींस रिन्यू किया जा सकता है कि गंदा पानी जो है वो क्लीन करके साफ़ भी हो जाता है. 3/4 जो अर्थ सरफेस है, हमारा अर्थ सरफेस का जो 3/4 पार्ट है वो पानी से कवर किया हुआ है, इसलिए हम इसे एक वाटर प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ को. बहुत सारे ओशियंस हैं जहाँ पे 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो लाइफ होती थी. आज के टाइम में भी ओशियन जो है वो 2/3 जो अर्थ का पार्ट है, जो अर्थ का सरफेस है, वो उसको कवर करते हैं. ओशियन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. जो ओशियंस का पानी होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, खारा होता है, सेलाइन, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं होता. मीन्स अगर आप उसको कंज्यूम करेंगे तो वो सही नहीं होता है. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%. जो पीने का पानी है, जो ताज़ा पानी होता है, फ्रेश वाटर, मीठा पानी जिसे हम बोलते हैं, वो सिर्फ 2.7% ही रह चुका है. Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स. जो 70% वाटर है वो क्या हो चुका है, आइस शीट्स में, बर्फ़ की शीट्स बन चुकी है, ग्लेशियर में बदल चुका है, एंटार्क्टिका में, और ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन जो पहाड़ होते हैं जहाँ पे बर्फ़ होती है. ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल. जो उनकी लोकेशन के कारण, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंड होती है, इसीलिए वहाँ पे जाना जो है वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता. जो लोग हैं वो वहाँ पे कम रिसाइड करना पसंद करते हैं, सिर्फ आउटिंग्स के लिए जाते हैं. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़. 1% पानी जो है वो आज फ्रेश है और ह्यूमन यूज़ के लिए फ़िट है. इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड as water vapor in the atmosphere. Fresh water is therefore the most precious substance on earth. फ्रेश वाटर जो है वो इसीलिए अर्थ पे सबसे ज़्यादा प्रीशियस सब्सटेंस है आज के टाइम में. वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. पानी ना तो अर्थ में जुड़ सकता है और ना ही अर्थ से ख़त्म हो सकता है. इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो हमेशा बराबर रहती है, कांस्टेंट रहती है, इक्वल रहती है. Its abundance only seems to vary because it is in the constant motion, cycling through oceans, the air, the land and back again. Evaporation का जो सिस्टम होता है, ये क्या होता है कि जब बारिश आती है, जैसे हम बारिश का पानी जब ओशियंस में आता है तो वो वापस इवेपोरेशन के थ्रू, प्रेसिपिटेशन के थ्रू और रन ऑफ के थ्रू क्या होता है, इसे हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं. आपने पढ़ा होगा पहली क्लासेस में भी कि अर्थ जो ओशियंस का जो पानी है, बारिश का पानी पहले ओशियंस में इकट्ठा होता है, फिर वही पानी हवा ऊपर जाता है आसमान में, और फिर वही प्रेसिपिटेशन के साइकिल से वापस अर्थ बनकर आता है ओशियंस में. इसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं. Now humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. अब humans जो हैं वो ना सिर्फ पीने के लिए पानी को यूज़ करते हैं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए उन्हें यूज़ करना पड़ता है, सच एज ड्रिंकिंग, वॉशिंग, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर करने में, इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम्स are the other usages. Increasing population, rising demands for food and
cash crops. Increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution. अब इसमें एक ये है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो रेज हो रहे हैं, मीन्स बढ़ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तो लोगों को पानी भी जो क्या है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। अब लोग क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन भी होता है, पानी में अगर गंदगी फैलाएंगे तो वो पानी ख़राब भी होगा, तो इसीलिए क्या हो रहा है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। अब इसके लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स इन साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। अब ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है। स्कैरसिटी का मीनिंग होता है कमी होना पानी की। Countries located in climatic zones most susceptible to drought face great problems of water scarcity. अब बहुत सारी जहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट जोन मीन्स क्लाइमेट जोन पे लोकेटेड होती हैं जो कंट्रीज़, उन्हें पानी की स्कैरसिटी सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। दस वाटर शॉर्टेज में बी अ consequence of variation in seasonal or annual precipitation of, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources. पानी के जो सोर्सेज हैं जहाँ से पानी आता है उन्हें अगर हम कंटामिनेट करेंगे, उन्हें अगर हम गंदगी फैलाएंगे वहाँ पे रिवर्स में, ओशियंस में और सी में अगर हम कूड़ा कचरा फेंकेंगे तो क्या होगा, पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा कम होती जाएगी। अब पढ़ते हैं कि कंजर्वेशन कैसे करना है। जैसे हमने सॉइल और लैंड की कंजर्वेशन पढ़ी कि लैंड और सॉइल को हमने कैसे बचाना है, सेम एज हम वाटर की कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे कि हमने वाटर को कैसे सेव करना है। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। पानी, क्लीनिंग और एडिक्वेट वाटर सोर्सेज हैं जो मीन्स पानी जो है, पानी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज हमें फेस करनी पड़ रही है। स्टेप्स उसके लिए हमें क्या चाहिए पानी को सेव करने के लिए। Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. हमें पता है कि पानी जो है वो रिन्यूएबल है, पानी को दोबारा से, गंदे पानी को दोबारा से ठीक करके पीने लायक बनाया जा सकता है, बट अगर हम बहुत ज़्यादा पानी में पोल्यूशन करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे तो एक दिन क्या होगा, पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। Discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants. ये कौन से contaminants क्या होता है, गंदगी। कौन कौन सी गंदगी सबसे ज़्यादा पानी को हार्म करती है, सीवेज, जो हमारा सीवेज में से जो वेस्ट जाता है, एग्रीकल्चर केमिकल्स से जो हमारा वेस्ट जाता है पानी में, और इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो अगर वाटर बॉडीज़ में जाएगा तो सबसे ज़्यादा कंटामिनेट वो पानी को करेगा। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड। वो किससे पानी को पोल्यूट करते हैं, नाइट्रेट से, मेटल से और पेस्टिसाइड से। Most of these chemicals being non-biodegradable reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. अब क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी मीन्स अगर हम कूड़ा कचरा पानी में फेंकेंगे और पानी को हमने रिन्यू भी कर लिया, पानी को हमने अच्छा बना लिया पीने लायक, बट फिर भी उस केमिकल का कुछ ना कुछ पार्ट तो वो पानी में रह ही जाएगा, और वो जब पानी हम पिएंगे तो ह्यूमन बॉडी भी क्या होगी, उससे कंटामिनेट हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। मीन्स लोग जो हैं वो बीमार होने लगेंगे गंदे पानी की वजह से। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। अब क्या करना है हमें, पानी को जो है कंटामिनेट होने से बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। मीन्स हमें क्या करना है, वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो हमें क्या करना है, पानी को सेव करना है। फॉरेस्ट और जो वेजिटेशन में हमें जो पानी है उसको हमें सेव करना होगा। देन वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरीगेटिंग फील्ड। जो पानी हम
फील्ड्स में डालते हैं इरिगेट करने के लिए, कैनल्स हमें प्रॉपरली यूज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पानी जो है वो खेतों में चला हुआ छोड़ दिया और हमने ध्यान नहीं दिया, पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगी उससे और फसलें भी ख़राब होंगी। कैनल्स का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। मिनिमाइज लॉस मीन्स कि पानी का मिनिमाइज यूज़ करना चाहिए। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया, स्प्रिंकलर्स यूज़ करने चाहिए हमें खेतों में। उससे क्या होता है कि पानी जो है वो थोड़ी मात्रा में जाएगा और कहाँ जाएगा, पूरे खेत में जाएगा। Then checking water losses through seepage and evaporation in dry regions with high rates of evaporation, drip और trickle irrigation is very useful। जहाँ पे बहुत सूखा एरिया होता है वहाँ पे evaporation के लिए ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन का हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of conservation। तो ये कुछ methods हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का जो पार्ट है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।